नमस्ते छात्रों। पिछले तासिका में हमने लक्ष्मी की कहानी देखी, वाहरे हमदर्द ये निबंध देखा, हास्य व्यंग ढंग का निबंध हमने देखा। आज तासिका में हम अगला पाठ गोवा जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा की रचना, उनका परिचय हम देखेंगे। पहले उनका जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभव पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां आनंद का उद्गम, अमरकंटक ललित निबंध है, चित्र की परीक्षा ये व्यंग है, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच कोयम्बतूर में कुछ दिन यात्रा वृत्तांत है। गद्य संबंधी कुछ जानकारी यहाँ पाठ्यक्रम में दी है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया। बताइए, प्रस्तुत यात्रा निबंध में विनय शर्मा ने भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोरम मनोहर चित्रण किया। यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए गोवा अपनी परंपरा और सभ्यता को नहीं भूला है। पश्चिमी फैशन का कारण है, आजादी के पहले गोवा पुर्तगाल और फ्रांस का उपनिवेश था। इस वजह से आज भी यहाँ का रहन सहन, खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ 80% लोग ईसाई है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। पश्चिमी फैशन होने के बावजूद भी ये भारत का एक अलग सांस्कृतिक रूप हमें गोवा में दिखाई देता है। लेखक ने प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया है। गोवा में स्थित जो समुद्र तट है, उन्हीं समुद्र तटों के कारण पर्यटकों के आकर्षण केंद्र बिंदु किस तरीके से है, ये दिखाने का प्रयास किया। सुंदर चित्रण यहाँ लेखक ने गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ में लेखक ने किया है। तो हम यहाँ समुद्री तट, समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि को इस पाठ में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम गोवा जैसा मैंने देखा, ये रचना विनय शर्मा की। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। लेखक कहता है, गोवा का जैसे हम नाम सुनते हैं मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित हो उठना का अर्थ है मन उमंग से भर जाता है, उल्लासित हो जाता है। जैसे हमने गोवा नाम सुना है,
जैसे गोवा नाम हम सुनते हैं तो बिल्कुल उस नाम सुनते ही हमारा मन तरोताज़ा हो जाता है, उल्लासित हो जाता है कि लगता है कि हम भी कब गोवा चले। जिसका जिक्र यहाँ विनय शर्मा जी ने किया। कहते हैं कि इसका नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति वैसी है, निसर्ग सौंदर्य वैसा है, वहाँ की आबोहवा है, वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ का वातावरण है, और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश की एक कोने में स्थित होने के बावजूद भी यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। बात ऐसी है कि एक छोटा सा राज्य है, भारत के 29 घटक राज्यों में से एक छोटा सा राज्य जिसे गोवा नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा होने के बावजूद भी सभी पर्यटकों के दिल की धड़कन है, हार्ट बीट जिसे कहा जाता है, हार्ट बीट। तो ये धड़कन है, वहाँ का निसर्ग सौंदर्य है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ का पर्यावरण, जीवन शैली, वहाँ की आबोहवा है, प्रकृति है। इसके कारण सभी पर्यटकों की ये दिल की धड़कन मानी जाती है। लेखक कहते हैं यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। देखिए, मैं यहाँ इंदौर में रहता हूँ, इंदौर में रहने के बावजूद भी मैं गोवा जाना पसंद करता हूँ और मैं निकला गोवा, मैं गोवा चला जा रहा हूँ। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। मैं अपने परिवार के साथ, साधु के साथ, उनके परिवार को लेकर हम गोवा पहुंचे। 30 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटक का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। लेखक कहते हैं 30 नवंबर जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव स्टेशन पर रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, उजाला हो गया। उजास होना, उजाला होना, सुबह हो चुकी थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। एक टैक्सी जिसने हॉर्न बजाया, ग्राहकों को आकर्षित कराने के लिए उन्होंने हॉर्न बजाया है और उसी हॉर्न के कारण हम उस टैक्सी की ओर दौड़ पड़े, उसमें फटाफट बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। एक पतली सी सड़क थी, मडगांव से हम गोवा की तरफ जा रहे हैं। एक पतली सी सड़क है और उस पतली सी सड़क से वह आगे बढ़ने लगी है। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। जैसे हमने जितनी यात्रा की है, उस गाड़ी में बैठते ही, उस टैक्सी में बैठते ही जैसी शीतल हवा लगने लगी है, शीतल हवा के झोंके आने लगे हैं और ऐसी शीतल हवा के झोंकों के कारण हमारा मन तरोताजा होने लगा है। हमारी पूरी थकान मिट गई है। थकान मिट जाने के कारण हम प्रसन्न हो चुके हैं। मैं सोचने लगा कि पर्यटक का भी अपना ही आनंद है। पर्यटन का भी आनंद होता है, पर्यटन का भी आनंद मिल जाता है।
एक अपना आनंद होता है। क्यों पर्यटन किया जाता है? जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। लेखक कहते हैं निजात पाना, मुक्ति पाना। लेखक कहते हैं कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई समस्याओं से जूझता हुआ जीवन जीता है। जब इतनी सारी सामने समस्या है और इन सारी समस्याओं से लड़ते झड़ते मनुष्य जीवन आगे बढ़ता है। अगर इन समस्याओं से कभी मुक्ति पानी है तो मनुष्य ने अवश्य एक बार पर्यटन करना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। अगर हमें उस समस्याओं से मुक्ति पानी है तो सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। लेखक कहते हैं, बात ऐसी है कि लेखक का कहना है कि जब हम जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह को छोड़कर अगर किसी दूसरी जगह हम चले जाते हैं, ऐसे पर्यटन स्थलों में हम चले जाते हैं, पर्यटन स्थलों में जाने के बाद वहाँ का बदला हुआ वातावरण हमारे मन को तरोताजा कर देता है। शरीर को कुछ समय के लिए वहाँ विश्राम मिल जाता है, इसलिए पर्यटन करना चाहिए। मनुष्य ने अवश्य जीवन में पर्यटन करना चाहिए। पिछले पाठ्यक्रम में एक पाठ था, उसी में लिखा था, जो रमता है उसी में राम है, जो रमता नहीं उसी में राम नहीं। ऐसा लिखा था लेखक ने वहाँ। जो रमता है, जो घूमता है, उसी में राम लिखा गया। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, घूमना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। ये घूमने वाले लोगों में राम है, जो एक जगह पर स्थित है उसी में राम नहीं है, ऐसा पिछले पाठ्यक्रम में लिखा था। तो लेखक का यहाँ विनय शर्मा जी का कहना है कि बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जब जैसे ही हम गोवा चले जाते हैं या किसी दूसरी जगह पर पर्यटन स्थल पर हम देखने चले जाते हैं तो वहाँ का सौंदर्य देखने के बाद, वहाँ का चित्रण देखने के बाद मनुष्य प्रसन्न उल्लासित हो जाता है, तरोताजा हो जाता है और कुछ समय के लिए उसके शरीर को विश्राम भी मिल जाता है, ऐसा लेखक का कहना है।